Hello students, today we are going to see our second part of the chapter, that is the king the king of the golden river part 2. Yesterday we saw there were three brothers and they were having a treasure village. In that out of the three brothers, two brothers were very cruel. They were not treating people as people, they were treating people as slaves of them. And the youngest one, that is Gluck, was kind hearted and he was helping one man, and the man was nothing but the storm that destroyed the whole village. Okay, now what happened next? Okay, we are going to see in this part 2. Southwest wind was true to his word. He did not return to the treasure village after that night. Neither did any other wind. So there was no rain, nothing grew in treasure village anymore. अब वो जो ट्रेजर विले था, जहाँ पे हमेशा हाई हे रहते थे, रेड एप्पल्स रहते थे, पर्पल ग्रेप्स होते थे, और हमेशा बारिश होती रहती थी, जिस वजह से सारी वहाँ की जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से उगती थी. बट एक तूफान आया और वो था साउथ वेस्ट विंड जो थी, वो वापस उस ट्रेजर विले में आई ही नहीं, क्योंकि वो टू ओल्ड ब्रदर्स जो थे उन्होंने उस विंड का स्वागत अच्छे से नहीं किया या फिर उसे बहुत बैडली ट्रीट किया. ओके, द ब्रदर्स मेड नो मोर प्रॉफिट, और इसी वजह से उन ब्रदर्स को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. द विग ब्रदर्स देन बिगेन टू मेक मनी बाय सेलिंग gold. They melted in a furnace the gold articles they had. They mixed a lot of copper in it and sold the mix as pure gold. Again they made poor Gluck work in a furnace while they spent the money on themselves. अब वो क्या करते थे, अब उनके पास जितना भी सोना था उसको एक फर्नेस के अंदर मेल्ट करते थे और उसके अंदर बहुत सारा कॉपर मिक्स करते थे एंड उसे लोगों को ये बोल के बेचते थे कि वो प्योर गोल्ड है, और ये सारा काम वो ग्लक से करवाते थे और वो उसको बेच के जो भी पैसे आते थे वो सब खुद पे खर्च करते थे. सून ऑल द गोल्ड इन द हाउस वॉज स्पेंट. सारे घर का सोना खत्म हो चुका था. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Gluck. और सिर्फ एक चीज बची थी, एक गोल्डन मग, और जो ग्लक का था. ग्लक्स अंकल हैड गिवन इट हिम टू व्हेन ही वॉज अ बेबी. और जब ग्लक बच्चा था छोटा तो ग्लक के अंकल ने उसे ये दिया था. ग्लक यूज टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम इट. अ स्ट्रेंज बियर्डेड फेस वॉज डिलिकेटली कार्व्ड ऑन द मग. ओके, उस मग के ऊपर एक दाढ़ी वाला आदमी का चेहरा बनाया हुआ था. ओके, ग्लक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मग. ग्लक को बहुत पसंद था. ही डिड नॉट वॉन्ट अ पार्ट टू पार्ट विथ इट. ओके, और उसे वो किसी के साथ शेयर करना या फिर वो कोई उसे कट करके पिघला के उसे बेचे, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पसंद थी. बट हिज विक्ड ब्रदर्स ओनली लाफ्ड at him and threw the mug in the furnace. लेकिन उन दोनों ब्रदर्स ने इस बार भी ग्लक की बात नहीं सुनी और उसके पास जो एक सिंगल चीज थी उसे भी फर्नेस के अंदर डाल दिया ताकि उसको पिघला के वो बेच सके. They asked Gluck to pour gold when the mug was melted and went out on some विक्ट एंटरप्राइजेस. जब सोना वो मग पिघल जाए तो उसे दूसरे फर्नेस में डाल देना ताकि हम उसे बेच पाए, ये कहा उसे. सैडली ग्लक सैट डाउन टू वॉच ओवर द मग बीइंग मेल्टेड, बट स्ट्रेंजली आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू हियर वॉइस सिंकिंग फ्रॉम द फर्नेस. लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो फर्नेस के अंदर से कुछ आवाजें आने लग गई. जब वो बैठा था कि अभी मग पिघलेगा और मुझे आगे काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद उस फर्नेस से आवाज आने लग गई. व्हाट काइंड ऑफ वॉइस वाज देयर? He lifted the lid and crucibly and what did he see? The face of old bearded friend on the top of the melted gold. और उसने वहां पे क्या देखा कि वो जो एक दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा बनाया हुआ था, बियर्डेड ओल्ड मैन, उसका चेहरा मेल्टेड गोल्ड के ऊपर आया हुआ है. कम ग्लक बॉय सेड द वॉइस फ्रॉम द क्रूसिबल.
pour me out, I am too hot. और वो आदमी कह रहा था कि ग्लक प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत गर्म हो चुका हूँ. द ग्लक वॉज टू एस्टोनिश्ड, बट ही टुक होल्ड ऑफ द क्रूसिबल एंड tilted it to pour the gold. Instead of gold, a golden drawer came out of the pot. His was the face carved on the Gluck's mug. अब जब वो इंसान ने, जो भी वो दाढ़ी वाला इंसान था, उसने यही कहा कि मुझे बाहर निकालो, तो ग्लक ने थोड़ा सा उसको टिल्टेड किया ताकि वो गोल्ड को बाहर निकाल सके. सो उस गोल्ड की जगह पे उस आदमी का चेहरा बाहर आया. प्रे सर, सेड ग्लक, रादर hesitatingly, where you my mug. ग्लक ने ये पूछा, उस चेहरे से ये पूछा कि सर, क्या आप मेरे मग हो? मतलब आप मग पे चेहरा बनाया हुआ था, तो आप क्या आप मेरे मग हो? थोड़ा सा हिचकिचाते हुए. आई एम द किंग ऑफ what you call golden river. The golden draft told him. He added that another stronger king had turned him into a mug by magic. Gluck had freed him from that engagement. Okay, अब देखो क्या हुआ. जब वो ग्लक ने जब वो दाढ़ी वाले इंसान का चेहरा जब बात करने लग गया, तो उसने पूछा कि क्या आप मेरे मग हो? तो उसने बोला कि नहीं, जो गोल्डन रिवर तुम लोग कहते हो, जो वाटरफॉल होता है दूसरी तरफ से, आपकी तरफ नहीं होता, ट्रेजर विले में नहीं होता, मैं वहाँ का राजा हूँ. और एक दूसरे राजा ने मुझे यहाँ पे कैद कर लिया था, लेकिन आज जब तुमने मुझे पिघलाया तो मैं इस कैद से मुक्ति मिल गई मुझे. ओके. The golden draft went on to say that he had seen how kind Gluck was and how wicked and cruel his brother were. वो उसके पास ही था इतने सालों से, सो उसको पता था कि उसके बाकी दोनों भाई कितने क्रूअल है और ग्लक कितना अच्छा है. Then he told Gluck a secret. और इसके बाद ग्लक को उसने एक सीक्रेट बताया. If anyone poured 3 drops of holy water into the river where it started the mountain top, the river would turn the gold for that person. A person could try this only once, and if anyone put unholy water in the river, he would be turned into black stone. So saying, draft jumped back into the furnace and disappeared. अब देखो, उसने उसकी अच्छी आदतें देखी ग्लक की. ओके. सो ये देखने के बाद उसने क्या कहा कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि कोई अगर उस वाटर में, उस गोल्डन रिवर में अगर 3 ड्रॉप होली वाटर डालेगा, मीन्स पवित्र पानी डालेगा, तो उसके लिए वो जो वाटर है, जो टॉप पे जाके अगर कोई ऐसा करेगा माउंटेन टॉप पे, तो उसके लिए वो वाटर गोल्ड वाटर बन जाएगा, मीन्स गोल्डन हो जाएगा. और अगर कोई अनहोली वाटर डालेगा, मीन्स वहाँ पे जाके वहाँ पे अपवित्र पानी डाल दिया, तो उसके लिए वो पूरा ब्लैक स्टोन में हो जाएगा, वो पानी भी नहीं नसीब होगा फिर उसे. व्हेन ग्लक टोल्ड दिस टू हिज ब्रदर, दे डिड नॉट बिलीव हिम एट फर्स्ट एंड बीट हिम. ग्लक भोला था, बच्चा था, तो उसने अपने भाइयों को बताया, तो भाइयों ने नहीं सुना और उसको ही मारने लग गए. बट ग्लक स्टक टू हिज स्टोरी. लेकिन फिर भी ग्लक अपनी स्टोरी पे अटल रहा. और सो दैट एट लास्ट दे बिलीव्ड एंड बिगेन टू फाइट ओवर हु शुड हैव द फर्स्ट चांस टू गो टू द गोल्डन रिवर. और लास्ट में उसके ब्रदर्स ने उस पर बिलीव कर लिया और और फिर लास्ट में उन लोगों ने झगड़ा करने लगे कि कौन पहले जाएगा गोल्डन रिवर पे. दे फाउट सो मच दैट द पुलिस केम टू सी व्हाट हैड हैपेंड. हैंस ran away when the police came, but Squidward was caught and put in the prison. Okay, वो लोग इतना झगड़ा कर रहे थे कि वहाँ पे पुलिस आ गई और हैंस भाग गया, एंड स्क्विड्सवर्ड was
कॉट बाय द पुलिस और जेल के अंदर डाल दिया गया था उसको. हैंस वॉज हैप्पी दैट क्विजवुड वॉज इन द प्रिजन. The very next morning he went to the church, stole some holy water and set off for the mountain. अब अगले दिन जब उसको पता चला कि उसका भाई तो जेल में है, तो उसको चांस है कि वो गोल्डन रिवर पे जाके 3 ड्रॉप डाल के सारा पानी सोने में कन्वर्ट करके और उसे बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकता है. तो वो अगले दिन चर्च गया और चर्च से चोरी करके उसने पवित्र पानी लिया. Okay, so after that what happened? He started going off to the mountain. It was not easy climb to the mountain. He was tired and thirsty. Soon Hans thought he would drink some of the holy water himself. वो बहुत थक चुका था क्योंकि माउंटेन चढ़ना कोई इजी टास्क नहीं होता. तो उसने डिसाइड किया कि थोड़ा सा होली वाटर वो पी लेगा. जस्ट हैंड्स रेज्ड द फ्लास्क ऑफ वाटर टू हिज लिप्स. ही सॉ अ लिटिल पपी ऑन अ रॉक. ही लुक्ड एज इफ इट वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट. ओके, जब वो पानी पीने ही जा रहा था तब उसने छोटा सा पपी देखा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और एंड ही वॉज ऑल्सो थर्स्टी. वो भी बहुत प्यासा था, प्यास से वो मर रहा था. हैंस ओनली pushed the animal away with his foot and drank some water himself and passed on. और लेकिन हैंस को ज़रा भी दया नहीं आई. उसने थोड़ा सा पानी खुद पिया और पपी को अपने पैरों से हटा के आगे चला गया. The climb now became more difficult. Hans felt thirsty again. He was going to drink some more of the water when he saw a little child on the rock ahead of him. The child was lying lifeless, its lips patched and burning. Ignoring the child, Hans drank some water himself and passed on. अब देखो, हैंस जो था उसको आगे जाके फिर प्यास लगी. उसने फिर डिसाइड किया कि मैं थोड़ा पानी और पी लूँगा. सो उसने आगे जाके जब फिर से पानी पीना चाहा तब उसको एक छोटा बच्चा दिखा जिसे बहुत प्यास लगी हुई थी. उसके होंठ सूख चुके थे और वो भी बहुत लाइफलेस फील कर रहा था, लेकिन उसे भी हैंस ने इग्नोर कर लिया. खुद थोड़ा सा पानी पिया और चला गया आगे. The climb had now become very very difficult. अब और जैसी और चढ़ाव आता है तो और difficult हो गई थी वो. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang. A faint cry fell on his ear. Then he saw weak old man stretched on a rock. Water, the man said. Water, I am dying. अब वो किसी तरह से माउंटेन के टॉप पे पहुंच गया. तब उसको थोड़ा सा एक रोने की आवाज़ सुनाई दी. वो रोने की आवाज़ एक बूढ़े इंसान की थी. वो क्या कह रहा था कि वाटर वाटर प्लीज़ गिव मी सम वाटर, आई एम डाइंग. मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो. ये वो ओल्ड मैन कह रहा था. आई हैव नो वाटर फॉर यू, रिप्लाइड हैंस. एंड हैंस सेड दैट मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है. ही जम्प्ड ओवर द ओल्ड मैन्स बॉडी एंड रैन टू द रिवर. और वो उस ओल्ड मैन की बॉडी को पार करते हुए उस रिवर की तरफ भागने लग गया. द सन वॉज अबाउट टू सेट. द रिवर शोन गोल्डन इन द लाइट ऑफ सिटिंग सन. Hans threw the flask of holy water into the river, but alas, the river did not turn to gold. Instead, there was only black stone where Hans stood. Okay, अब देखो, ये उसको पानी फेंकने के बाद वो उसने सारी की सारी बॉटल ही फेंक दी उस रिवर के अंदर, लेकिन तो भी पानी गोल्डन पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ, गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ. इंस्टेड ऑफ दैट वो ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो गया. व्हेन क्विजवर्ट रिटर्न फ्रॉम द प्रिजन, ही टुक सम ऑफ द ग्लक्स मनी एंड बॉट सम होली वाटर फ्रॉम अ बैड प्राइस्ड priest and set out for the golden river. अब क्विजवर्ट की बारी थी. वो जेल से निकलने के बाद एक बैड प्रीस्ट से जो चर्च में काम करते हैं उनसे होली वाटर खरीद के लिया, मतलब चोरी से खरीद के लिया और गोल्डन रिवर की तरफ चला गया. While climbing the mountains, Quizwood too saw the fair child dying of thirst and passed on without giving
him water. उसको भी वो बच्चा दिखा जो जिसको प्यास लगी थी, लेकिन उसने भी उसको पानी नहीं दिया और वो ऊपर चला गया. As he had climbed a little higher, he saw his own brother hands stretched on rock, asking for water. But Vic Squidward only laughed aloud and went on without giving him any water. अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसे हैंस दिखा जो पहले ही माउंटेन पे चला गया था. He was already on the mountain top, but he was also dying for water. But his brother only laughed and walked away. Alas, when he cast the flask into the stream, he too was turned to stone. और जब उसने भी वो पानी नदी के अंदर फेंका या पूरा फ्लास्क ही पानी नदी के अंदर फेंका गोल्डन रिवर के अंदर, उसके लिए भी गोल्डन रिवर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई, उसके लिए भी वो स्टोन ही बन गई. ग्लक वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर बट दे डिड नॉट रिटर्न. अब यहाँ पे ग्लक जो सबसे छोटा वाला अच्छा भाई था, वो अपने भाइयों के लिए वेट कर रहा था, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू विजिट द गोल्डन रिवर हिमसेल्फ. और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि वो खुद गोल्डन रिवर जाएगा. ही वेंट टू अ गुड प्राइस्ट हु विलिंगली गेव हिम सम होली वाटर. अब वो खुद से ही एक अच्छे प्राइस्ट के पास चर्च में गया और उसने उसको सारी बात बताई और फिर उस प्राइस ने उसको थोड़ा होली वाटर दे दिया. ग्लक वॉज यंग एंड स्मॉल एंड ही टू फाउंड द क्लाइंब वेरी डिफिकल्ट. अब दोनों बड़े भाइयों के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग इतनी डिफिकल्ट थी, तो ग्लक तो वॉज यंग एंड छोटा बच्चा था, वो उसके लिए भी माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत डिफिकल्ट थी. आफ्टर ही हैड क्लाइंब फॉर एन आवर सो ही बिकेम वेरी थर्स्टी. ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर व्हेन his brother saw an old man. Okay, when like his brother he saw an old man. वो भी बहुत प्यास लगी थी उसको और वो भी थोड़ा सा पानी पीने ही वाला था कि तब से उसके ब्रदर्स को जैसे एक ओल्ड मैन दिखा था, उसको भी एक ओल्ड मैन दिखा. नाउ what Glug does, वो उसने क्या किया होगा हम देखते हैं आगे. The old man walked towards Glug, leaning on a staff and asked for some water. Glug saw that the old man was pale, tired and thirsty. अब ग्लक ने जो ओल्ड मैन था वो ग्लक की तरफ बढ़ रहा था और उसे बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत थक चुका था. So he gave him bottle of water and the old man drank up nearly 2/3 of the water. Then he returned the bottle and wished Gluck well. और ओल्ड मैन ने अबाउट मतलब पूरा ऑलमोस्ट 2/3 मीन्स बॉटल का 3 भाग में से 2 भाग पी लिया था उसने. मीन्स थोड़ा सा ही पानी बाकी था. 1 घुट 3 घुट होंगे तो उसमें से 2 घुट उसने से पानी पी लिया था और 1 घुट पानी बाकी था सिर्फ उसके अंदर. तो उसने उतना पानी बचाने के बाद ग्लक को गुड लक विश किया उसके काम के लिए. एंड वेंट. ग्लक did not have any water himself, but he as went on his path became easier. After climbing on a long time, when he became thirsty, he saw a small child. Gluck was sorry for him and gave him some water. The child began to smile, got up and ran down the hill. अब एक जो आगे थोड़ा गया तो वहाँ पे एक बच्चा पड़ा हुआ था, तो उस बच्चे को देख के ग्लक को बहुत दुख हुआ. उसको फिर से प्यास लगी थी ग्लक को, लेकिन उसके पास पानी वो थोड़ा सा ही था, तो उसने उस बच्चे को थोड़ा सा पानी दिया और ग्लक जो बच्चा था वो स्माइल करने लग गया और नीचे हिल के नीचे वो भाग के चला गया. Now only a few drops of water were left in the bottle. अब थोड़े से ही ड्रॉप्स बचे थे. When Gluck came close to the mountain top, he was thirsty himself. And as we know, mountain climbing is not an easy task. So Gluck was as himself was a child, so it was not easy for himself only. So himself too. So he was very much thirsty when he came to the mountain top. And what happened next?
He was very thirsty himself. Just then he saw the poor little pup that was dying of thirst. I must help it now, thought Gluck, otherwise it may be too late. So he poured the remaining drops into the little dog's mouth. अब जो छोटा डॉगी दोनों ब्रदर्स को भी दिखा था, वो ग्लक को भी दिखा, तो ग्लक ने जो भी रिमेनिंग ड्रॉप्स बचे थे वो पपी के मुंह में डाल दिए. The dog sprang up and in his place stood the king of the golden river. He was very pleased with Gluck. The king put in Gluck's bottle some dewdrops from the petals of lily. Then he told Gluck to cast it into the leaping river. अब ग्लक ने जैसे ही उस डॉग के मुंह में थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स डाले, डॉग स्प्रैंग अप, डॉग भी एकदम अच्छा हो गया, जो प्यास से एकदम थर्स्टी फील, डाइंग फील कर रहा था. सो जैसे ही उसने ये किया, उसे कौन दिखा? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, एज देयर वाज ऑन द मग ऑफ ग्लक. ओके, उसने लोटस के फूल से उसकी बॉटल में कुछ ड्रॉपलेट्स डाली और कहा कि यही ड्रॉपलेट्स कुछ जो है वो रिवर के अंदर डाल दो. ग्लक डिड सो, और ग्लक ने वैसा ही किया. बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. हाउएवर इट चेंज इट कोर्स एंड बिगिन टू फ्लो थ्रू द ट्रेजर विलेज. अब देखो, जैसे ही ग्लक ने वो डाला तो वो भी गोल्डन रिवर नहीं बनी, वो सोने की रिवर नहीं बनी, लेकिन उसने जो उसका पाथ था, जो उसका वे था, जहाँ पे ट्रेजर विले के अपोजिट वो बहती थी, तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, वो ट्रेजर विले के अंदर बहने लग गई. मेकिंग इट रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन, ग्लक लिव्ड इन द विले, हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी. His bands were always full of corn and he never lacked for money. और इतना होने के बाद ग्लक जो था वो हमेशा के लिए ट्रेजर विला में अच्छे से रहने लग गया, लोगों की हेल्प करते हुए. और उसके जो फील्ड्स थी, उसके जो फील्ड्स वेर ऑलवेज फुल्ड विथ क्रॉप्स एंड वी कैन से कॉर्न, और उसको मनी के लिए कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो दिस वॉज द स्टोरी, the king of the golden river. And from this story we can say, the moral of the story, that we should always help everyone and we should be kind to everyone, and at the end we will get the result. Okay, so I'm going to send a picture along with this video, some pictures. You have to write the question answers. Please do complete the homework. Thank you.